राज भाई, टीम के क्या हालात है? 7 दिन हो गए, बढ़िया। आज पूरे 7 दिन हो गए ना? होने वाले हैं सर। बस आज हो जाएंगे, आज पूरे हो गए 7। फ्राइडे आई थिंक शुरू हुआ था। यस सर। फ्राइडे या सैटरडे शुरू हुआ था? थर्सडे आई गेस। थर्सडे शुरू हुआ था, थर्सडे या फ्राइडे नहीं, ऐसे शुरू। फ्राइडे फ्राइडे शुरू हुआ था। यस फ्राइडे के हिसाब से कल पूरा एक वीक हो चुका है। सर। यस सर। तो ओवरऑल इस वीक के बीच में क्या हालात लग रहे हैं आपको आपकी टीम के? सर सब फायर में है। फायर में है? यस सर। G2 वालों ने तो बहुत आग लगा रखी आग लगा रखे हैं है ना? सर। यस शशि शक्ति कहाँ है? होंगे, होने तो चाहिए, वैसे मैंने देखा नहीं पर होने तो चाहिए। है शशि शक्ति है यहाँ गुड पे। इवनिंग सर। यस सर। ओह सॉरी, शशि शक्तिमान थे ये तो। गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया सर। आप कैसा कैसे जा हैं? रहा है? सही जा रहा है सर। आज थोड़ा सा मतलब फेस लो था लेकिन ठीक है। वाई? पता नहीं सर, थोड़ी थकावट हो गई आज। ओके। कल। हाँ आपने मतलब जोर अभी। लगा के हाइशा ज्यादा कर लिया ना कई दिनों में। हाँ नहीं, लेकिन ठीक है सर। अभी साढ़े मतलब अभी 10 घंटे 21 मिनट तक तो टच हो ही गया था। ठीक है ना, ठीक चलेगा। चलेगा, टेक टेक अ बिट रेस्ट टुडे। इफ यू आर ऑलरेडी है। हाँ फीलिंग अ सर। बिट एग्जॉस्टेड, इट्स बेटर दैट यू टेक रेस्ट। जी सर। सर एक चीज पूछनी थी जी मुझे। बोलिए प्लीज। अ, जैसे आपने बताया, हर चीज को तो शेड्यूल करके चल रहा हूँ मैं। जैसे करंट अफेयर भी हो गया और टेस्ट सीरीज भी हो गई, हर चीज ठीक है। बट एक चीज पूछनी थी, जैसे प्रद्युमन भाई भी अगर मेरे को सजेस्ट कर पाए, जो भी देख, जो टेस्ट दे रहे हैं। जैसे हम्म। मैंने जो पिछले के 2 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं सर, वो मैं थोड़ा भूलने लग गया हूँ। इसीलिए मैं कम भी स्कोर करूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट मैं उन्हीं टॉपिक का दे रहा हूँ। तो उन्हीं टेस्ट देना ज्यादा जरूर सही है, या फिर जो टॉपिक तुमने आज पढ़ा है उसे कंसर्न में टेस्ट देना ज्यादा नहीं नहीं, सही है? एटलीस्ट एक हफ्ता पहले जो भी आपने पुराना ऑलमोस्ट एक मतलब ना। हफ्ता पहले पढ़ा था उसका, इट इज सपोज टू बी एन एक्टिव रिकॉल मैकेनिज्म। इट इज नॉट जस्ट सपोज टू बी कि आपने अभी रिसेंट पढ़ा था, अभी रिवाइज किया और अभी टेस्ट दे दिया। वही तो सर, तो If you have studied effectively a week back and you have revised it also along with जो हमने रिवीजन का टाइम रखा है, अगर उसमें कर रहे हो तो उस केस के बीच में कहीं ना कहीं जहन में 70-80% तो परफेक्ट रहना चाहिए ना। जी तो वो सर। अगर आप एक्टिव रिकॉल करके उसका टेस्ट दे रहे हो हफ्ते बाद, मे बी फॉर विद 20 minutes ऑफ रिवीजन बिफोर यू बिगिन द टेस्ट और विदाउट एनी रिवीजन, हाँ सर, नहीं करता सर नाउ यूर ताकि नाउ यूर लिटरली पुशिंग योर ब्रेन इनटू अ मोड जहां पे आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि बॉस, अच्छे से पढ़ा था तुमने, तुमने बहुत यस अच्छे से रिवाइज भी किया था, अब तुम लिख के दिखाओ। यस। राइट, तो उसके बीच में अगर 60-70% भी आपका क्लोज टू अच्छा आ जाता है, तो देर इज 30% ओनली दैट यू माइट नीड टू वर्क ऑन। सही बात है सर। उस वो सिक्सटी चीज जो सेवेंटी पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 30 आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके व्हाट वर द मिस्टेक्स, व्हाई आई वाज फॉरगेटिंग इट, एंड इवेंचुअली यू विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो। तो वो दोनों चीजें ही याद रहने वाली हैं इवेंचुअली। बिल्कुल सर, यही चीज मेरे को कंफर्म करनी थी, क्योंकि और एट द सेम डे या फिर अगर 2 दिन के गैप पे भी नहीं, बनाओगे तो उसका फिर कोई फायदा नहीं मतलब है है। नहीं। वो आप तो इतना अच्छा फ्रेश स्कोर करोगे जिसमें। वो इतना फ्रेश होता है कि कहीं ना कहीं वो एक फेक सा जो है कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मुझे सब कुछ याद है, विच इज नॉट द केस रियली। तो आप यूजुअली जब बिल्कुल हफ्ते बाद दे चुके हो, आप रोज बेसिकली हफ्ते पहले जो भी पढ़ा था हर रोज वो आगे आगे चलते जाना चाहिए। एक हफ्ते के एंड पे अगर आप कोशिश करो तो पिछले पूरे हफ्ते का टेस्ट इकट्ठा भी दे सकते हो। जी जी। लाइक यू कैन कीप मोर, लाइक 6 days कंटिन्यूअसली अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो 7th डे पे आप क्यूमुलेटिव टेस्ट दे सकते हो। सर मैंने लास्ट 2 मंथ्स में जो सब्जेक्ट कवर किया था, आज मतलब मैंने, मेरा तारीख था सर 10 तारीख तक मैंने टारगेट किया था कि एनवायरनमेंट खत्म कर लूंगा। बट एनवायरनमेंट के साथ मेडिवल भी कंप्लीट हो गई। तो कल से सर मेरी एक नई साइकिल में स्टार्ट कर लूंगा। मतलब एक हाँ। रिवीजन विद टेस्ट, एक जो होता है सर यस, केवल रटने वाला फेज, कल से टेस्ट मोड फेज पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आ जाऊंगा। बाकी अब सर स्टार्ट तो यही करना है। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। द मोर यू आर क्योंकि सर टेस्टिंग योर सेल्फ, द मोर क्लियर यू विल बी वे यू स्टैंड, एंड इफ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम टेस्ट, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर नो वे यू स्टैंड। इंप्रूवमेंट पता ही नहीं चलेगा कहाँ होनी है, कमी कहाँ है ये भी नहीं पता होगा। बस एक फेक सा जो है नैरेटिव जनरेट होता रहेगा अपने ही अंदर कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत सारा कुछ कर लिया है, मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है। उसका अल्टीमेट आउटकम कुछ भी नहीं है। इट्स एज गुड एज दिस, बिल्कुल। इफ यू पुट अ प्लेयर नॉट ऑन द फील्ड बट लुकिंग एट द टीवी ऑल द टाइम एंड थिंकिंग कि इसकी बॉल पे ऐसे खेलूंगा, उसकी बॉल पे ऐसे खेलूंगा, आप उसे फील्ड में उतारो, उससे नहीं खेला जाएगा भाई। उसकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी। उसको वो वो तो है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ये डांस इंडिया डांस जैसे प्रोग्राम्स जो आते हैं और जो सिंगर्स वाले आते हैं, वो जब तक रियाज नहीं कर रहे हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इट। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सो दैट प्रैक्टिस इज essentially to build a very strong confidence, clarity, and at the same time give you an understanding that you're going in the right direction so that the coming things start to get better.
आपकी सही बात है कमियां सर। आपके फ्यूचर को बेटर करती हैं। आज जो मेच्योरिटी है वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से ही सीखा है मेजोरिटी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बिल्कुल। सारे दूसरे लोग जब बता देते हैं, जैसे आप कभी बोलते हो कि प्रद्युमन ने बताया या किसी और ने बताया, वी आर सही बात है। लर्निंग फ्रॉम समवन्स एक्सपीरियंस क्विकली, इन स्पाइट हम्म। ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि अपने ही सारे एक्सपीरियंस, अपनी ही गलतियों से सही सीखना है। तो वो सही। एसेंशियल है कि वो जरूर करो, एंड आई थिंक एवरीवन शुड डू इट, क्योंकि हम पहले भी डिसाइड कर रहे हैं कि सभी करें। बट मुझे लगता है एक आप लोगों को रीडिंग रूम में ना सभी को खुद को पुश करके एक टाइम पे मैसेज करना शुरू कर देना चाहिए, सर हमारे हु इज अप फॉर टेस्ट टुडे। वो +1 +1 आपका आता जाएगा, सभी पता चल जाएंगे कौन लोग हैं, सामने दिखने लगेंगे, उस वक्त सभी टेस्ट लिख दो नाम के साथ। सर हमारे ग्रुप पे कल डिस्कस किया था, मतलब आंचल ने सबको स्ट्रिक्टली बोल दिया था कल हम लोग 3 बजे सब स्क्रीन पे टेस्ट लिखेंगे। तो वो चीज का फर्क पड़ा सर, जैसे एक तरफ से एक फ्लो बन जाता है सबका, कि दूसरा नहीं कर रहा तो ऐसा लगता है यार वो तो कर रहा है ना। तो ठीक है, नहीं ये अच्छी चीज ये है। कॉमन बात प्लीज रीडिंग रूम में कर लिया करो आप लोग। अभी भी आप लोग अपने ग्रुप में ही चल रहे हो। ऐसे लग रहा है सबने अपने अपने परिवार बना लिए और बस अपने अपने परिवारों में, जॉइंट फैमिली को ब्रेक करके आप लोगों ने अपनी फर्दर जॉइंट फैमिलीज बना ली हैं। ऐसे लग रहा है 4 भाइयों या 4 बहनों का परिवार था, वो सबने अपना अपना जॉइंट फैमिली खोल लिया है। सर ये तभी कंबाइन होगी जब हेड एक बीच में सबके आएंगे ना, बस आपको ठीक आना है, कोई जरूरी है बात तब। नहीं फिर। ठीक है, आज सभी को जो है करवाते हैं, ऐड करते हैं हम टीम रीडिंग रूम को, तभी बात बनेगी। ठीक है। यार आपके नाम इतने बिगड़ने लग गए हैं ना। सर सर सारे सारे मीम्स मुझसे ही शुरू होते हैं, कल भी मुझसे ही सब एक साथ हो जाते जो चीज पकड़ लेती है टीम, उसका कुछ ना कुछ वो फिर हैं। बता देते हैं। दो ऐसा नहीं है, और भी बहुत लोग हैं, बट मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा फनी होता है उस वक्त, वो आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर गया। जैसे आज अमृता का था। अमृता उस वक्त वो बैठे इस पोजीशन में थे, बाय चांस मेरी नजर पड़ी और मेरे को लगा अरे बाप रे कितना खतरनाक लग रहा है ये। मैंने टीम को बोला, मैंने कहा अभी स्नैपशॉट लोड बनाओ इसका। लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक है सर, एकदम मजे लेने वाली टीम है। आई थिंक वो लेकिन हालांकि वो 2-4 मिनट के लिए वो रिफ्लेक्ट करते हैं मे बी, बट इट जस्ट चेंजेस द लेकिन होल रिदम, अचानक माइंड वो चेंज हो एकदम जाता है से। सर, सच में सब हंसने लग जाता है, अच्छा लगता है सर, वो पॉइंट जो है ना, सच में बहुत सही है वो टाइम। उस टाइम तक सब ड्रेन आउट भी हो जाता है, 4:30 बजे तक एकदम सब दिमाग भी भर जाता है, बट लेकिन वो फ्रेश हो जाता है, एकदम माहौल बन जाता है। इट्स मोर लाइक वो साइलेंट मोड में ही सभी देख के ही रिलेट कर रहे होते हैं, जैसे दीक्षा पारे के बारे में बोला गया था आज। सर दीक्षा प्रद्युमन देख का भी। बहुत सही था सर वो, जेठालाल वाला। हाँ, प्रद्युमन का घातक था भाई। और नेहा का वो पानी पीने वाला सर, आपका पानी पीने वाला कौन सा था? नेहा का था पानी पीने नेहा का। का, हाँ लिटरली। बीच में कुछ ऐसे और एलिमेंट्स रहते हैं जो लिटरली साथ के साथ पानी पी लेते हैं। थैंकफुली कुछ लोग हैं जिनको पानी पीने की बात बोली जाए वो पी लेते हैं। सही है। ठीक है। थैंक यू सो मच शशिकांत। थैंक यू सर, सर थैंक यू सो मच। सर ओबीडियंट हूँ मैं इसलिए। इंडीड इंडीड आप ओबीडियंट हो। सर है ना, अंकित जी बोल रहे थे कि उनकी तारीफ करनी है आपके सामने। अंकित ये जी की वाला तारीफ मेरे सामने करनी है? ओह। सर यूट्यूब में डालो तो अंकित कर। है यहाँ पे बेटा, पहले ये देख लो। तो अंकित जी मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं। थैंक गॉड नहीं है। सर अंकित बहुत अच्छा हमें सपोर्ट कर रहा है, ही इज अ ग्रेट लीडर सर। वंडरफुल बेटा, दैट्स रियली नाइस। आई होप कि यस। वो खुद पढ़ भी रहा है, वो इवेंट मैनेजमेंट ही ना करता रह जाए। नो नो, ही इज डूइंग गुड सर। श्योर। या श्योर सर। देखूं मैं? यस यस सर, ही इज डूइंग गुड, ही हैज पुट ऑलरेडी 6 hours and he will read more. नाइस नाइस, वंडरफुल। अच्छा कर रही है आपका टीम। आई थिंक आज तो आप लोग उधेड़ दोगे बहुत आराम अच्छी से। थी। आपने मुझे सही जगह डाला है सर। ओह। थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। केशव भाई, मेरे ध्रुव तारे, कहाँ चले गुड जाते हो? इवनिंग सर। सारा ब्रह्मांड घूम के अब वापस आते हो, हाँ? रहता हूँ सर यहाँ। क्या है यार, पूरा पूरा टाइम रहते थे, क्या हो गया है? कोई मिल गया क्या आपको? आने नहीं देता है अब यहाँ नहीं पे? सर, नहीं नहीं सर, बस सिलेबस का थोड़ा सच बर्डन। बताओ। नहीं सर, सच में सिलेबस का बर्डन। यार सिलेबस कवर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो फिर सबके साथ रह सकते हो ना, गायब क्यों हो जाते हो? रहता हूँ सर। फिर शाय ज्यादा हो गए हो क्या आजकल? कैमरा शाय हाँ, होने लगे हो कैमरा क्या? में भी। मैं भी क्या, आप तो कभी भी नहीं थे। अपने आप को ज्यादा नहीं, निहारते रहते हो कैमरा ऑन करके। नहीं फिर, रखना मैं भाई, तो बस ऑन पिन, रखो। बी प्रेजेंट। टाइम पोमोडोरो को पिन करके छोड़ देता हूँ। नहीं बाबू, रहा करो, ऑन रखा करो।
आपकी एनर्जी से बहुत लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है, जिस स्ट्रेंथ से आप पढ़ते हो, जिस क्लैरिटी से, और जितने इनिशिएटिव्स आप लेते रहे हो हमेशा, इट पुट्स अ टोटली डिफरेंट एनर्जी इन द लाइब्रेरी, एंड समवेयर आई फील यू आर मिसिंग. You were participating a lot some time back. Right now it has इनिशिएटिव gone on a lower side. मे बी आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कोशिश की पर ये लोग सुनते नहीं है, विच इज द केस. बहुत लोग नहीं सुनते हैं, एग्जैक्टली सर। पर कोई बात नहीं दोस्त. यही सर। बेटा, जिन सर्विसेज में अपने को जाना है वहां यही तो जद्दोजहद रहनी है, फाइट ही यही है. सारा का सारा फाइट ही यही रहने वाला है. आप जाओगे और आपके पास ओहदा होगा, इसलिए थोड़ा दुनिया सुनने लग जाएगी, इसलिए थोड़ा बदलाव आ जाएगा. आ जाएगा क्या? नहीं सर। आपके ओहदे से तो नहीं आएगा, आपके एफर्ट से आएगा, है ना? यस सर। तो एफर्ट तो करते रहना है. यस सर। कोई बात नहीं, जगाओ दुनिया को, जागेंगे देखना. दो भी जाग बहुत जाए तो ट्राई बहुत किया बड़ी सर। बात है. अच्छा, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल बहुत एग्जांपल ट्राई देता किया। हूँ. यू रिमेम्बर द डे व्हेन यू वर प्रोबेबली द ओनली वन सिटिंग हियर फॉर वेरी गुड लॉन्ग टाइम. प्रीति होती थी, आप होते थे, कृष्णा बहुत बाद में आई थी, उससे पहले और दो एक लोग थे, स्नेहा होती थी, हिलाल। स्नेहा हिलाल। अग्रवाल, हिलाल, कुछ और लोग थे, बस दो तीन लोग, चार लोग. और कोई कोई दिन होता था सिर्फ आप बैठे होते थे और कोई होता ही नहीं था. यस सर। याद है? तो यस पॉसिबिलिटी थी सर। कि मैं अचानक ये कह देता कि भाई सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है, क्या इस इनिशिएटिव पे एफर्ट मारना है, छोड़ो भरा, है ना? इफ यू रिमेम्बर, यू वर कमिंग रेगुलरली एंड वी हैड नेवर टॉक्ड. और एक दिन शाम को मैंने आपसे बात करने का सोचा था. पहली यस बार सर। मैंने आपसे बात की थी, कुछ हफ्ता 10 दिन आप बैठ लिए थे तब. हाँ, मैं लाइब्रेरी में था। और मैंने तब आपसे बात मुझे की थी, याद है। उसके बाद कई बार आपसे बात की थी. आप अकेले ही तकरीबन रहे हो. सोचो तो, अगर मैं ये सोचूं कि कुछ शुरू किया है मैंने और वो इमीडिएटली उसके आउटकम्स आने चाहिए, दोस्त, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना. हम पढ़ते भी हैं रोज तो उसके आउटकम इमीडिएटली तो आते नहीं है. यू हैव टू डू इनफ एफर्ट, यू हैव टू लुक एट ऑल द पॉसिबल वेज टू मेक थिंग्स बेटर. तो अपना यस सर। इनिशिएटिव मत छोड़ो, अपना एफर्ट मत छोड़ो. ये मत सोचा करो सामने वाले रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं. ये सोचो आपकी नीयत क्या है और आप कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करके एक फ्रूटफुल आउटकम निकालना चाहते हो, और वो निकलेगा. सर, एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा नहीं होता है जो बहुत ट्राई किया पर कोई सुन ही नहीं रहा। अरे अभी सुनने इसीलिए वाले मैं लोग हैं भाई, अभी सुनने वाले लोग हैं, ट्रस्ट मी. ग्रुप में मैसेज डालना ही छोड़ दिया। नहीं भाई, ये वही तो सब मुझे लग सब रहा है बंद आप कर हताश दिया। हो गए हो. आपको लग रहा है कौन लोग हैं ये. हाँ, बी देयर, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, ट्रस्ट मी. राइट नाउ योर एफर्ट्स विल पे इट्स वे. एवरीवन विल बी देयर. सभी सुनने लगेंगे, ट्रस्ट मी. कोशिश करो, ठीक है? मैंने दोबारा बोलिए. रिसेंट में मैंने सोचा था कि ग्रुप में मैसेज डालूं आंसर राइटिंग के लिए, पर एक नया आप, है जो अरे आप यार, नया आपको ने दो बोला लोग था भी कि मिले, केशव, दो लोग भी मिले तो भी बड़ी बात है. मैं खुद ही ये चीज सजेस्ट करने वाला था कि आप लोग मेंस का आंसर राइटिंग शुरू करो, एंड एक दूसरे, मैं एक कोई एक ड्राइव बना दूंगा, सभी के अपने अलग अलग फोल्डर्स कर दूंगा. आपका फोल्डर का राइट आपके पास रहेगा, बाकियों के पास व्यू का राइट रहेगा. आप सभी लोग जो भी अपने आंसर्स डाल रहे हो उसका पीडीएफ बनाओ, उसमें डालो. कॉमन एक लाइब्रेरी सभी के पास रहेगी, सभी एक दूसरे के आंसर्स देख सकते हैं और सभी एक दूसरे को रेलेवेंट चीजें भी बता सकते हैं. गॉट माई पॉइंट? सॉरी केशव, जी. सॉरी आई डिड नॉट इन्फॉर्म यू लाइक, मैं आंसर राइटिंग अभी मैं स्टार्ट आज ही किया मैंने. आई डिड सॉरी यार केशव, मैं होप्स में रख लिया तो आपको. आई एम सॉरी, आई डिड नॉट गेट यू. Actually, we and Keshav, we decided like maybe 10 days ago, like we will do answer writing together. But then I did not start and I did not even inform him. So I'm just saying sorry. तो केशव, थैंक यू फॉर Yeah. सेइंग दैट. केशव, देखा, लोगों को समझ आती है, बस मुझे उनको थोड़ा झकझोरना पड़ता है. दैट्स ओके. I'll, okay, But I'll we need to start. do this actually on an everyday basis so that it starts to give the needed outcomes to everyone and starts to give a strong push. आपकी अचानक मेंस की तैयारी नहीं होने वाली. केशव literally has been pushing this thought and possibility since last 1 year. बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग तैयार नहीं हो पाए इन ऑल दिस पीरियड. अभी कोशिश करो, अभी अभी कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में हैं बहुत लोग जो ट्राई कर सकते हैं. ठीक है? देखता हूँ सर कितना हाँ. इंक्लूड होता है। अरे यार, मैंने बोला ना, बहुत एफर्ट करना पड़ता है दोस्त. बदलाव मजाक नहीं है. बदलाव का मतलब कोई धरना नहीं है. बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आपने सोचा, आपने डंडा दिखाया और हो गया. ऐसे नहीं बदलाव आता है. एवरी सिंगल मैंने डे इज पर डे एफर्ट. मैंने पर डे वाला न्यूज़पेपर वाला भी डाला था कि न्यूज़पेपर से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए, तो पर दोस्त, कल से अभी क्या दो करेंगे, अभी वापस आप लोगों की जो मीट होती है ना, यूपीएससी वालों की ग्रुप मीट होती है, वो कल से करते हैं. 10-15 मिनट मिला करो रोज, आप लोग बात करोगे, उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम आने लगेगा. ठीक है? बट दिखा करो. सर। जया तिवारी जी, ओके। थैंक यू, थैंक यू केशव. थैंक यू Yes, सर। sir.
मैं केशव से कहना चाह रही थी, मैं इनकी आंसर राइटिंग पढ़ती हूँ, मैंने कई सारे डाउनलोड करके भी रखे हैं। मैं बस अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, इसलिए मैं लिख के कुछ डालती नहीं हूँ। वो कह रही है तुम्हारे खत तो मैंने संभाल के रखे हैं, बस जवाब कभी नहीं नहीं, भेजा है। आंसर राइटिंग इनकी मैं पढ़ती हूँ। मैं ग्रुप में पढ़ती हूँ, जो भी कुछ रहता है। केशव का अक्सर ज़्यादा ही रहता है। इस बीच मेरे एग्जाम्स थे तो मैं नहीं कर रही थी, That's बट okay, मैं that's करती okay. हूँ अभी हमेशा। स्टार्ट कर दो पार्टिसिपेट करना, सभी लोग कोशिश करो कुछ ये करने सर, का। मैं अभी वहाँ पहुँच नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ, बट मैं करती हूँ वो, तो इनको ना लगे कि मेरा कोई देखता नहीं है। नहीं देखते मैं हैं, बहुत लोग देखती देखते है। हैं, बस यही है कि वो रिवर्ट नहीं आता है कई बार। हम्म। थैंक यू जया, थैंक यू सो सर, मच। और जया, आर यू गोइंग टू स्टार्ट, मतलब यू गोना पार्टिसिपेट इन द चैलेंज और नॉट? सर मैं अभी कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा हो नहीं पा रहा है, घर जाना आना काफ़ी 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा जा ही नहीं पा रही हूँ मैं, नो वरीज, इसीलिए नो मैंने वरीज। बात नहीं करी ये इस कब तक बारे में। रहेगा ऐसे? पता नहीं, बट अभी मैं पढ़ रही हूँ तो। ओके, ओके, ठीक है बच्चा, थैंक यू। Shamali, Hi, sir. हाय, हाउ आर यू? I'm fine. How are you, sir? वंडरफुल। ग्रुप वन की तैयारी शुरू सिस्टमैटिकली या Yes. घबराहट में? नहीं sir अभी हाउ मेनी चालू आवर्स? sir 8 hours effective. 10 चाहिए अब। Yes sir. रोज अभी 10 पे जाना पड़ेगा, वन थिंग। सेकेंड, व्हाट आर यू स्टडिंग एग्जैक्टली? Sir I'm doing FR right now. कितना हो चुका है? Sir sir 20% ही हुआ है. अगले एक हफ्ते के अंदर, आज से 20 तारीख के दरमियान कितना हो जाएगा? Sir I'm trying to do around 60%. 60% विद रिविजन्स विद सम टेस्ट? Yes yes with tests. तो मैं मान के चलूं कि 25 से 28 के करीब हम खत्म कर पाएंगे? Yes sir. श्योर? Yes. कितने मार्क्स आएंगे 28 तारीख को? 60 above. हाँ जी, Above 60. 80 प्लस। Okay. 80 प्लस के माइंडसेट से पढ़ना। 60 Okay. प्लस नहीं चाहिए, आप 60 प्लस के लिए ट्राई करोगे, पेपर में थोड़ा बहुत इधर कुछ हुआ 50 से नीचे जाओगे। 80 प्लस के लिए प्रिपेयर करो। Okay sir. वी हैव इनफ टाइम। मेक श्योर कि परफॉर्मेंस जो है वो हाई साइड पे रहे, नीचे की तरफ नहीं। आप नीचे की तरफ रहोगे तो ऑलरेडी आपकी जो है प्रिपरेशन जो है लोअर साइड पे ही जाएगी अपने आप। Okay. ओके, Yes sir. स्केड्यूल सेट है ऑलरेडी? Yes sir. पक्का? मैंने पूछा है तो आप मुझे बता रहे हो एक्सपेक्टेड, मुझे लग नहीं रहा है आपका स्केड्यूल रेडी है। Sir I'll share with you. ठीक है, डन, डन। अभी सब कुछ स्टेबल है, सेटल्ड है? कोई अब इधर कोई इधर उधर हिलजुल तो नहीं होने वाली ना यहाँ? यहाँ अभी थोड़ा थोड़ा होगा sir. ट्राई टू मेंटेन सम स्टेबिलिटी नाउ। अभी और टाइम नहीं है हमारे पास, वी कांट कीप प्लेइंग अराउंड। Yes ओके, sir. मैंने मैसेज रीड कर लिया था सुबह, जवाब नहीं दे पाया था। Thank you sir. माय प्लेजर, टेक केयर। यस अरुण, हाउ आर यू? I'm fine, sir. यस माय फ्रेंड, टेल मी। Sir, I had two doubts like how to handle burnouts is my first question. Burnouts in a long day, and second thing is my average is 10 plus hours I am achieving on an average, including weekends every day. But how can I improve? Because in our like coaching institute, they told you have to set a minimum of 11 and maximum of 14. So do something between 11 and 14 hours per day. So that is including the classes, 6 hours of class, including everything. So but average, I'm not able to push it for 12 and 12 above. When the day I do 12 above, the next day it goes to 10 back. How many hours do you sleep? Sleep is it's around 5.5 to 6, sir. That's the reason you are not effective. That is the reason. आप 5 घंटे अगर सो रहे हो, 5.5 घंटे सो रहे हो, that means you are awake for around 19 hours. If you're awake for 19 hours and you're saying कि आप 12 घंटे टच नहीं कर पा रहे हो, leaving 7 hours, which can be used as enough breaks, your overall effectiveness of brain does not exist. Your lesser sleep is the reason that your focus does not, stays, and your burnouts, they occur quickly. तो पहली चीज नींद। आप लास्ट कब टाइम से सोए थे और 7 घंटे सोए थे? Sir, time say I sleep most every day, but 7 Is घंटे it a maybe fixed 2 time weeks to before. sleep? Is it almost a fixed time? Sir, last 2 3 days I'm fixing it. Before that it was 1 hour plus or minus. Last few 2 3 days I'm fixing it. And what has been the average sleeping time in the past 1 month, 2 months? Average sleeping time is 5 to 6, sir. That Five is to not six good. hours. That is not good. If you go by the Pomodoro that is there right now in the library, Focus Pomodoro, if you see in the scoreboard sheet, it has 11 hour 45 minutes of study time possible if you're just going along with that, and that too including breaks, the needed breaks without the burnout feeling. So if you're just doing with the Pomodoro, you will be able to do much more.
आप 12 घंटे बहुत इजीली टच कर जाओगे, बहुत इजीली. बट द प्रॉब्लम इज, वन, यू आर स्लीपिंग लेस, सो योर ओवरऑल इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द डे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एनर्जाइज्ड उतने फील नहीं करोगे. मॉर्निंग में करोगे, बीच में वो डिप करता रहेगा. एंड देन बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म, यू विल फील बर्न आउट ऑफ फिजिकल लेवल ऑल्सो एंड मेंटल लेवल ऑल्सो. तो उसका पॉइंट नहीं है. तो फर्स्ट थिंग, एनी विच वेज, इज स्लीप. If you sleep for 7 good hours, you have 17 hours left. If you have 5 hours even in the day that you are using here and there with needed breaks, even then, trust me, you will be able to do good 12 hours. And if you're doing 12 hour almost every other day, you don't need to touch 14, trust me. 14 is not the requirement. Focused, effective hours are the requirement. आपके 10 से 12 घंटे ही 14 जैसे लगने लगेंगे. The more focused you are, deep focused you are, the better hours will go. And वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देगा, सेटिस्फेक्शन देगा आपको. तो वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी स्लीप सर्कल को चेंज करो. ट्राई टू हैव 7 hours ऑफ गुड स्लीप. व्हेन यूल वेक अप, Okay, ट्रस्ट sir. मी, थ्रू आउट द डे यूल हैव बेटर एनर्जी. वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगा. Yes, बट I ब्रेक्स felt this. इंश्योर दैट यू आर नॉट सिटिंग कंटिन्यूअसली एंड यू आर नॉट टेकिंग ब्रेक्स. मैंने मेजोरिटी लोगों को यहाँ पे यही देखा है. ब्रेक में मुझे कभी, बहुत रेयरली कोई उठा हुआ दिखता है. हर पर्सन लगातार पढ़ रहा है. ब्रेक के बीच में ब्रेक बहुत कम लोग लेते हैं. अगर आप ब्रेक को नॉन नेगोशिएबल बना लो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. नींद को और ब्रेक को नॉन नेगोशिएबल बना दो. इफ यू डू दैट, स्टडी टाइम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगा, क्योंकि पता होगा स्टडी टाइम के बीच में स्टडी करना है, क्योंकि ब्रेक तो लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए. व्हेन ब्रेक विल बी देयर एंड यू विल नॉट मिस इट, नेक्स्ट सर्कल ऑफ स्टडी विल बी बेटर. अगर आपने कम किया और फिर भी ब्रेक लिया, फिर अगला और बेटर होने लगेगा. तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 5 days यू विल अंडरस्टैंड कि क्योंकि ब्रेक में ब्रेक लेना है तो पढ़ने के वक्त पढ़ना पड़ेगा. Simple, Okay, sir, got it. I right? will. Try I that. thought even I should improve sleep because during my class hours I was feeling sleepy. That was also there. If you have slept for around 7 hours, 7 good hours in a single shot, you would not feel throughout the day any kind of low energy. It's impossible, almost impossible. So at your age, 7 hours is a very sweet spot. That helps a lot, right? Yes, Try sir. that. I Yes, think sir. within a week you'll feel the difference. Yes, sir. Yesterday I've scheduled my day. Little I worked on breaks also. So from yesterday I'm trying to follow it. I'll hope I'll follow. And about this meeting timer, this doesn't match like exactly with my class. So I created my own schedule, which is aligning with my class schedule. So I'm following that, but I ensure that I don't sit for long hours. Please do that. Please do that. Yes, So sir. even if you have classes, I believe your classes would not be just overlapped one after the other only. So we have just 10 minutes break. That is sufficient, trust me. If you're taking good sleep, 10 minutes break is literally enough to just feel a little bit relaxed. उससे ज्यादा नहीं चाहिए. कितने घंटे की क्लास है आपकी? 2 hours, sir. That's it throughout the day. No, 2 hours into 3. हाँ, तो 6 hours की है ना. 2 hours each हाँ, के sir. बाद ब्रेक आ रहा है 10 मिनट का. ट्रस्ट मी, इट इज सफिशिएंट. बट अगर आपने नींद पूरी की हुई है तब. अगर नींद पूरी नहीं की है तो फिर आपको बर्नआउट फील होगा. आफ्टर 6 hours, even then you will not feel exhausted. You'll take a half-hour good break and you'll again feel re-energized. Okay, sir. And what So is that your, half hour after the class, should I take it as a nap or just some cycling if you're outside like feeling that? that you need a nap, you can take a nap. If you do exercise or cycling, trust me, that is also good. मैंने कहा ना, अगर आपने 7 घंटे नींद ली है तो आपको पूरे दिन के बीच में किसी भी रीजन से थकावट नहीं होने वाली है. लेकिन अगर आपने नींद ही पूरी नहीं ली है तो फिर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसमें. नैप की जरूरत तभी पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Got it, sir. Yeah, I'll do this. I'll follow for 10 days and I'll then update you. surely. Thank you. Thank you so much. Anyone else has anything to say? किसी को कुछ कहना है? अभिषेक भाई, सर आप कहाँ गायब रहते हो? अभिषेक, आर यू कनेक्टेड? नो. हाँ जी, नेहा बोलिए. सर अंकित को डांटना मत था सर, वो लीडर है अभी भी. नहीं, मैं डांटूंगा क्यों? ही इज सेइंग रिप. मैं हाँ रिप हो गया. हाँ, मैं नाउ वही सर्विस स्कूल मैं वही में. करूंगा, डांटूंगा नहीं उसे. आई सेड समथिंग, कुछ और बोलूं क्या सर को, तो बोला नहीं 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 डोंट अभी वरी, कुछ. डोंट वरी, इट्स ओके. आई हैव टू डील इन माय वे विद हिम, सो नो वरीज. हाँ, ये है कि जब आप स्पेसिफिकली किसी का नाम लोगे तो मेरे लिए वो हाईलाइट हो जाएगा, तो मैं और ज्यादा ध्यान रखूंगा फिर. सर वो मुझे रिप कर लेगा. यू हैव टू डील विद इट. ओ गॉड सर, प्लीज कोई बात सर. नहीं, इट्स ओके, नो वरीज. ऐश्वर्या जी, आप सुबह नहीं थे, व्हाट हैपेंड? ऑल गुड? हाँ सर. पक्का? सर मॉर्निंग में आई थिंक यू वर मिसिंग. नहीं सर, मैंने 9:30 के आसपास ज्वाइन किया. पोस्ट दैट you've been there throughout the day? हाँ, I maybe I might have missed out. शायद हो सकता है मैंने ब्रेक्स लिए थे, तो मे बी आप जब हो आए. सकता है, हो सकता है.
एंड सर थैंक यू, लाइक कल आपने जितने भी पॉइंट्स जो भी गाइड किया उसके अभी हम उन पे बहुत वर्क कर रहे हैं। एंड सर ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे जो हमने बनाया है। अगर आपको लग रहा है उससे आप लोगों का फायदा होने वाला है और आप लोग थोड़ा और स्ट्रिक्ट और सीरियस होके चीजों को कंटिन्यू करोगे तो प्लीज डू सो। मेरा हाँ पर्पस सर आपके श्योर। ग्रुप में आके आप लोगों की डिस्कशंस देखना नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों को पता हो कि उसको किस लिमिट तक करना है, सो दैट आप लोग फोकस्ड रहो ऑन व्हाट एक्चुअली यू आर सर सपोज टू मतलब डू इन स्पाइट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ट्राइंग टू डू ऑल अदर थिंग्स दैट प्रोबेबली पुश द ग्रुप। हाँ सर एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी के लिए लाइक हमने अगर कुछ इनिशिएटिव लिया या फिर कुछ भी डिस्कस किया तो एटलीस्ट वी शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। That's the purpose. Also, it will probably lead to this only. Also कि जो चीज आपको लग रहा है कि सिर्फ ग्रुप में डिस्कस करनी जरूरी है, वो चीज आप लोग ग्रुप में करोगे। जो आपको लगेगा ग्रुप में नहीं करनी जरूरी है, वो रीडिंग रूम में करने लगोगे आप लोग। अभी क्या हो रहा है, रीडिंग रूम के बीच यस में सर। आप लोगों ने डिस्कशन ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, जो मैंने कल परसों भी कहा था। हाँ तो सर। वो जरूरी है कि वो कॉमन डिस्कशंस वहीं पे हो। आपकी ग्रुप डिस्कशंस शुड बी रिलेटेड टू द एक्टिविटी रिलेटेड टू द ग्रुप, द ओवरऑल स्टडी माइंडसेट। यस सर। मोर देन हैप्पी, प्लीज बना दीजिएगा। एडमिन ही मैंने क्यों, भेज ऑनर ही दिया था ऑनर ही दोपहर में। बनाइएगा अब तो। दोपहर हाँ में सर। सर मैंने टीम को भेजा है आपको, मतलब टीम वाले टीम उसको ही रीडिंग रूम ऐड को, करना हाँ है। उसी को ही हाँ करना है। जी, वो उसी को ही भेज करना दिया था सर मैंने दोपहर में। एक्चुअली मेरे को ये फील हुआ था, ऐश्वर्या ने तो अब बोला है, मैं दोपहर में कर चुका था ये काम। मैंने बहुत दिन पहले ये कहा ही था कि दिस हाँ। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कहीं ना कहीं बहक जाओगे। उसमें चार लोग भी अगर ऐसे हुए ना जो अलाइंड नहीं चल रहे हैं, या जो बहुत अच्छा बूस्ट ले रहे हैं इस बात का कि टीम के बीच में हम बहुत अच्छे से पुश कर रहे हैं एवरीथिंग, वो कहीं ना कहीं यू विल लूज योर माइंड। यू विल इवेंचुअली आइदर फील बर्नआउट और यू विल फील ड्रिफ्टेड। एंड एट द एंड ऑफ द डे पर्पस ग्रुप बनाने का ये नहीं है। और अगेन, वो डेली बेसिस पे अगर ग्रुप लीडर्स चेंज हो रहे हैं देन इट इज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म। अगर कोई एक ही इंसान रोज वही काम किए जा रहा है तो कम ऑन, हमने उस इंसान को फंसा दिया है गलत काम में। मुझे लगता है सर आपके होने से थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाएंगे, क्योंकि हम बात बात तो करते नहीं है वहाँ पे। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम कुछ लोग जो सर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आई वुड ऑल्सो लाइक कि वो उनको रिमूव ही कर दो सर हमारे ग्रुप से। मैंने अनुष्का और जो सौरभ थे, इन दोनों को तो मैंने आपके चैलेंजर्स ग्रुप में से भी निकाल दिया है। बट आपके ग्रुप में जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आई थिंक नहीं नहीं सर, ये नो नॉट इन दैट सेंस, यही जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे, बाकी तो दे आर लाइक कोपिंग, कौन दे आर लोग नहीं वर्किंग कर हार्ड। रहे हैं? यही थे सर, आई वाज सीइंग हाँ, ये यस्टरडे। लोग तो आ ही नहीं रहे थे ना, तो इनको तो कर हाँ दिया जी। है, इमिजिएटली कर दिया है। आज हमने कॉल्स करवा के पूछ लिया था कि ये लोग आ सकते हैं कि नहीं, सो दैट वी रिमूव दोज पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग। जस्ट सेइंग आई एम रेडी डज नॉट मीन्स यू आर रेडी। एंड इफ यू आर नॉट रेडी, बेटर नॉट पार्टिसिपेट, बेटर नॉट गेट इनटू अ स्टेट कि जहां बाकी लोग भी सोचते रहे कि यार हमारे पास वो लोग ही नहीं है जो परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी टीम्स में लोग जुड़ रहे हैं किसी ना किसी टीम में जो लिटरली सभी परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक नेगेटिव कहीं ना कहीं साइड आ जाती है। तो वो आप लोग खुद एडवाइस कर सकते हो अगर आप लोगों को लगे, दैट इज टोटली फाइन। बाकी तो सर दे आर वर्किंग अभी, लाइक आई थिंक स्लोली विशेष को लाइक आपको डूइंग। पुश करना पड़ेगा। विशेष का बहुत स्लो चल रहा है, विशेष एंड जिया। आई थिंक दे नीड टू पुश द फैक्ट दैट द काइंड ऑफ एग्जाम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, मुझे नहीं लगता कि द लेवल ऑफ एफर्ट दे आर डूइंग इज सफिशिएंट। एंड आई एम ऑल्सो नॉट श्योर दे आर एक्चुअली पुटिंग अप द टाइम दैट दे आर पुटिंग इन देयर लेक्चर्स एंड स्टफ। ये ना हो कि वो सिर्फ सेल्फ स्टडी टाइम डाल रहे हो, ये पूछ लेना आप उन लोगों को। ऐश्वर्या यू हैव अ वर्ड। हाँ मैंने तो सर कर लिया उनको एक्सप्लेन जितना मैं कर सकता था, नाउ दे हैव टू वर्क। दोस्त, उतना ही करना है, हाँ जी। उससे ज्यादा नहीं करना है। उस पोजीशन पे बिल्कुल सर। गलती से भी नहीं पहुंचना है जहां पे खुद की प्रायोरिटी खराब होनी शुरू हो जाए। बिल्कुल नहीं बीन देयर पहुंचना है। सर। क्योंकि ये मैं पहले दिन से मैंने ये बात कहनी शुरू कर दी थी, मुझे ये नॉनसेंस नहीं चाहिए कि आप अपनी प्रायोरिटी छोड़ दो, आप दुनिया के पीछे चल पड़ो कि हम सभी को ठीक करेंगे या सभी को हम पुश करेंगे। उसके लिए कॉमन ग्रुप है, वो धीरे धीरे सभी को अपने लेवल पे आना पड़ेगा। इट्स नॉट योर आंसरेबिलिटी टू डू दैट और एनी वंस आंसरेबिलिटी फॉर दैट से। इसलिए सर हम बहुत कम से कम ही इंटरेक्ट करते हैं। वी डू पुश ईच अदर, बट एट द सेम टाइम लाइक डेली बेसिस पे नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऐश्वर्या का भी 1 महीने बाद 2 महीने बाद पेपर है, एंड मेरा भी लाइक दोस्त नहीं चाहिए। दे हैव टू कम अप, चाहे दे हैव टू आपका कोप दो अप। महीने, प्रद्युमन अंडरस्टैंड दिस, चाहे किसी का 1 महीने बाद है या 1 साल बाद है, द लेवल ऑफ एफर्ट, मैंने जो कल बोला था, टुडेज एफर्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो आज का एफर्ट आपने नहीं किया है और उसको आप लूज आउट कर रहे हो थिंकिंग दिस दैट आई स्टिल हैव टाइम, यू नेवर हैव टाइम। बिकॉज आई रेज्ड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिस दिन एग्जाम था, जो भी एग्जाम जिसका भी था, अगर उस दिन आपको लग रहा था कि 2 महीने और मिल जाते तो हमने
फाड़ देना था, हमने बहुत बढ़िया रैंक लेके आना था, तो भाई फिर 2 महीने हो गए हैं ना, रैंक के लिए तैयार क्यों नहीं हो अभी? अभी अगर आपको लगता था तब कि वो हो जाना चाहिए था, तो आज आपको वहां रेडी होना चाहिए था। आप ये नहीं सोच सकते नाउ आफ्टर 1 year आई विल बी रेडी फॉर दैट और द स्पेसिफिक टाइम माई एग्जाम रीफॉल्स। यू शुड बी ट्रू रेडी सर। मच इन टाइम। तो अगर आपको लग रहा है वो वक्त था 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, और आपने नहीं किया है, तो इंश्योर कि आज आप वो 3 महीने पकड़ लो कि मैं जहां स्टैंड करता था वहां से 2 महीने, 3 महीने पुश करके मुझे वहां पहुंचना है। बिकॉज ट्रस्ट मी, ओवर एन ईयर्स टाइम it is never going to happen. You will be exactly in the same state because you'll habitually be committing, most of you will habitually be committing the same mistakes again. And फायदा नहीं है। अपनी गलतियां करने के बाद भी हम सीखे ना, समझे ना, और वापस फिर से दोहराते रहें, कुछ नहीं आउटकम निकलने वाला, कुछ भी नहीं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैंने इसलिए उनको, जब परसों मेरे से मुनमुन ने पूछा था हाउ टू गिव, आई एक्सप्लेन देम वेल एंड दैट वाज माय लास्ट थिंग टू डू। इसके बाद नाउ दे ओनली हैव टू वर्क एंड दे आर वर्किंग सर, ऑनेस्टली दे आर डूइंग, लाइक See, a कोपिंग brief अप टू। answer to someone on a certain day is okay. यस An सर। over explanation, elaboration is never needed. उतनी बात मैं जब कर रहा हूं उसके बीच में मुझे लगता है एवरी अदर डे व्हेन आई एम टॉकिंग, किसी ना किसी को जब मैं कोई जवाब दे रहा हूं वही जवाब सभी के लिए एप्लीकेबल है, वो किसी एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कोई जो सुन रहा है, जिसने क्वेश्चन रेज किया, अगर वो सोच रहा है मेरे लिए और दूसरे सोच रहे हैं हमने तो पूछा नहीं तो हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो आई मीन वी आर बीइंग स्टूपिड। दैट्स फॉर एवरीवन, दैट इज द पर्पस ऑफ मी टॉकिंग टू एवरीवन टुगेदर। अगर वही बात होती कि मुझे एक एक करके ही सबसे बात करनी है तो मैं अलग से फिर सबसे बात करता। आई ऑल्सो टेक्सटेड सर ये ऐश्वर्या को भी कि भाई डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इन द ग्रुप ऑल्सो, क्योंकि तुम्हारा पेपर अभी आने वाला है एंड अपना नहीं छूटना चाहिए बिकॉज ऑफ सी, दिस। आपने सारी मेहनत कर ली, देयर विल बी स्टिल अ सेट ऑफ रिग्रेट्स जिसकी वजह से अगर आप रह गए, आप अपने आप को लेके बैठे रह जाओगे फिर। डिस्पाइट पुटिंग टू मच एफर्ट, डिस्पाइट हैविंग योर कंफर्ट्स, डिस्पाइट हैविंग ऑल द सेक्रीफाइसेस योर फैमिली इज डूइंग फॉर यू, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, सेक्रीफाइसेस यू आर डूइंग राइट नाउ, उसके बावजूद अगर इस स्ट्रक्चर में रहते हुए उल्टा आप इसे दलदल बना लो अपना, तो यार इससे बुरी बात क्या होगी? आपको ये ब्लंडर तो करना ही नहीं है। This is meant to improve your state of being. This is meant to uplift you. This is meant to give you a push on an everyday basis. You are not supposed to become the only one who is thinking कि मैं अपने ग्रुप में किसी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बहुत सेल्फलेस हूँ, या मेरा बहुत दिल अच्छा है, या मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरों का भला करना है। ये बात मैं रेपिटेटिव रोज सुनाता रहूंगा आप लोगों को। आप लोगों को शायद लगता रहेगा कि ऑलमोस्ट एवरी अदर डे ही टेल्स दिस, बट द प्रॉब्लम इज दैट इज द केस विद ऑल ह्यूमंस। मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी बहुत ऐसे ब्लंडर्स हैं जो मैं करता हूँ, ओवर एंड अगेन रेपिटेटिव होते हैं, बट देन उसका रिडक्शन होता जा रहा है विद टाइम। वो आपको रिडक्शन इन टाइम करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी प्रैक्टिकल अपने लिए हो जाओगे, प्रायोरिटाइज कर लोगे, यस, दैट डज नॉट मीन्स बीइंग रूड टू अदर्स, बीइंग रफ टू अदर्स। इट कैन बी डन विद ह्यूमिलिटी, इट कैन बी डन विद काइंडनेस। बेटर बी स्वीट स्ट्रेट देन बीइंग स्वीट इडियट, जो स्वीट बन के अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है हर वक्त। Sweet straight is better. If somebody feels awkward, it's okay. Do hell with it. It's none of your concerns. If somebody does not understand this, कि आपने एक स्पष्ट बात बोल दी है और उसको लग रहा है कि अरे यार, अगर उसमें सामने वाले में इतना ही लेने की क्षमता नहीं है बात को, तो इट्स ओके। एक्सपीरियंस लर्न फॉर द पर्सन एंड यू टू, यू आर फ्री ऑफ द पर्सन एटलीस्ट। ठीक है ना? तो प्लीज ग्रुप में आप लोग ऐड कर दीजिएगा। अगर रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो आई विल टेल टीम टुमारो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है? और कुछ ऐश्वर्या जी? आज इंश्योर करना डीएसआर मीटर सभी लोग जरूर यूज करना, एवरीडे यूज करना, अपनी लर्निंग जरूर लिखना, अपने इश्यूज लिखना। उसके बीच में आई सजेस्ट कि एक जहां पे सेटिस्फेक्शन था ना, उसके पीछे या आगे कहीं पे भी एक कॉन्फिडेंस नाम का और कॉलम ऐड कर देना। राइट? यू माइट फील सेटिस्फाइड विद द डे, बट हाउ कॉन्फिडेंट डू यू फील क्लोज टू द सक्सेस प्रॉक्सिमिटी मीटर एंड द टॉपर्स माइंडसेट, वो बहुत जरूरी है। वो उसी से रिलेटेड रहेगा कॉन्फिडेंस। राइट एवरीवन? सभी ने कर लिया था, आई बिलीव हो गया था। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी शिफ्ट करने में? ओके, परफेक्ट। एनीथिंग एल्स? सर, दीक्षा। यस, हाय दीक्षा। हाँ सर, ये डीएसआर मीटर मेरे में सिर्फ रीड ओनली मोड में ओपन हो रहा है। दोबारा बोलिए बेटा। जो डीएसआर मीटर वाला शीट आप कल डाले थे ना, वो मेरे में ना सिर्फ रीड ओनली वाले मोड में ओपन हो रहा है। लाइक आई एम नॉट एबल टू एडिट दैट। बेटा आप डायरेक्टली उसे एडिट नहीं कर सकते ना। उस शीट पे आपको राइट क्लिक करके कॉपी टू करना है नीचे बॉटम पे। ओके। व्हेन यू राइट क्लिक इट कॉपी टू एग्जिस्टिंग शीट, तो आपकी एग्जिस्टिंग शीट अपना नाम वो दिखाएगा पूरा, उसका खुलेगा, ओपन होगा पॉपअप।
उस पॉपअप में आप शीट अपनी सिलेक्ट करोगे एंड इट विल बी इंसर्टेड इन इट. Okay, so that will be accessible to me and you can see that, or he Yes, can yes. The also. moment you add it into your sheet, I'll be able to see it definitely, whatever you would be doing. Okay, sir. ठीक है. Everyone's information remains confidential with me. तो इतना सोचना नहीं, पता चले इस चक्कर में कोई भर ही नहीं रहा है कि अरे बाप रे, सर को क्या बताएं अपने इश्यूज, सर को क्या बताएं अपनी लर्निंग्स. अरे मैं भी बहुत कुछ सीख जाऊंगा साथ में. मुझे इतने लोगों की बातें पता चलेंगी, किसी का नाम लिए बिना मैं दूसरों को ज्ञान दे पाऊंगा, है ना. तो इट विल बी क्यूमुलेटिव अगेन, लर्निंग फॉर एवरीवन. तो ये मत सोचना प्लीज. Sir, यस केशव, प्लीज टेल मी. can I put a message regarding the answer writing in the reading room? हाँ हाँ दोस्त, डाल दो. ढीठ लोग हैं, नहीं भी जवाब देंगे तो घबराना नहीं है. Okay. और कुछ लोग अगर सुधर गए होंगे या कुछ लोग तैयार हैं मेंस की राइटिंग करने के लिए, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल. Okay. ओके. प्लस मैं आने वाले दिनों में एक ड्राइव फोल्डर क्रिएट कर दूंगा विद द नेम ऑफ ऑल दोज पीपल. उनके सब फोल्डर्स बना दूंगा, जो जो लोग अपना मेंस राइटिंग का जो है आंसर अपलोड करना चाहते हैं, with your access to your folder only, so that nobody else ends up editing it or doing anything to it. But the whole folder will be accessible to everyone, so that you can go into anyone's folder and look for the answers, look for all different variations of answers, and actually then have a proper discussion with everyone, right? Or kuch, Samarth, you want to ask something? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. How are you, Samarth? I am fine, sir. How are you doing, sir? Great, beta. What are you preparing for? I am preparing for UPSC, sir. I will be giving my mains this time, 2026 mains. I am preparing You for. cleared 3 already, matlab. Yes, sir. I Oh, that's cleared wonderful. prison. That's wonderful. Congratulations. Thank you, sir. Sir, I wanted to get added in the scoreboard. How? Surely we'll do that. We'll do that. Just do one thing. एक बार कल सुबह हम दोबारा मैं टीम को बोलूंगा, वो यहाँ मैसेज ड्रॉप कर देंगे, आप चैट में डाल दीजिएगा, सो दैट वी नो द स्पेसिफिक पर्सन's नेम और ईमेल आईडी साथ में. ऑल्दो वी हैव इट इन द रिकॉर्ड्स, बट कभी कभी देयर कैन बी अ स्लाइट एरर और समथिंग. व्हाट्सएप पर डालूं या फिर यहाँ पर नहीं, डालूं, व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम में. सुबह टीम ना आपको मैसेज सभी को करेगी यहाँ पे, तब जिन भी लोगों का ऐड नहीं हुआ है वो लोग बता देंगे, तो विल ऐड ऑल ऑफ दोज पीपल. sir? ठीक, sure, sir. Thank you, sir. Right. Take care, Samar. All the best. Khushi Kanskar, I'll be adding again you tomorrow itself. We have kept it on roll कि हम आपको ऐड करेंगे. So do ओके not सर. really worry about the fact कि आपने कल बोला था और अभी तक हमने ऐड नहीं किया है. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. Okay. I hope you are studying better or you are able to do better. यस सर. कुछ बदलाव आया 4 दिन में? 19-21? हाँ सर, मैं और थोड़ा फोकस होके पढ़ने लगी और अब नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है तो और अच्छे से करना है. What are you preparing for? फॉर बैंकिंग एग्जाम्स. Oh, Aishwarya is also preparing for banking exams. यस सर. ऐश्वर्या, यस सर. और कौन था? एक और पर्सन भी था ना जो बैंकिंग के लिए कर रहा था, या वो सिर्फ आई थिंक ग्रुप में ही आए थे? दर्श. इट वाज दर्श इन द ग्रुप. अनुष्का, शी इज नॉट स्टडिंग राइट नाउ, कुछ इशू चल रहा है, तो शी विल बी स्टार्टिंग ऑन 16th आई बिलीव. But then yeah, Khushi, if needed you can have discussions with Aishwarya at different points if यस सर. needed. यस सर. All the best. थैंक यू. किसी और को कुछ कहना है या मैं अलविदा करूं? बाय बाय. राज भाई, यस सर. क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, मस्त. निक चला गया, यूएसए की याद नहीं गई. बुला बुला लेंगे सर किसी दिन. आते नहीं है क्या वो भाई साहब? अब इस टाइम पे नहीं आ रहा. नहीं यार, मुझे लगता है कि जब से वो पॉपुलर हुआ है ना, वो निकल गया वगैरह, बस बहुत हो गया इस ग्रुप का अब. हाँ, बर्थडे विश करने बस आता है रेगुलर. He does that. कोई नहीं, किसी दिन बोल देना कि भाई परफॉर्मेंस देने आ जाओ. हाँ सर, मतलब कुछ लोग रुके, ऑडियंस रुके तो करने में मन भी आई एम नॉट श्योर. रात को मुझे लगता है 11-12 बजे तक भी ऑलमोस्ट 30 लोग तो होते हैं अब. पोस्ट दैट मुझे लगता है वो रिडक्शन होनी शुरू हो जाती है. सो आई एम नॉट श्योर कि रात को एग्जैक्टली 3-4 बजे तक कौन होता है. दीक्षा पारे तो जरूर होते हैं. वो होती हैं, पर उनका नेक पेन वाला इशू हो जाता है ना, तो तो मैं बोलता दीक्षा, भी और नहीं. कौन होता है रात में? ऐश्वर्या होती है. टिल व्हाट टाइम? ऐश्वर्या कब तक? 2 बजे तक होते होंगे मुझे लगता है. 9 बजे, 9:30 तो सुबह शुरू कर देते हैं ये. Who else? अभी जल्दी सो रही आई थिंक ऐश्वर्या. और कौन होता है? और अंकित. अंकित होता है. That's it? मैं भी सर, मैं भी. हाँ, कितने बजे राज तक होता रात है में? एंड शानू. शानू इज देयर. ओके, परफेक्ट, वंडरफुल. और होते हैं पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा. अनाया था, क्या नाम था उनका? अनन्या. अनन्या, हाँ, शी इज कमिंग. सैम आल्सो. एम भी होती है. यस. ओके, ठीक है. चलो, कुछ लोग होते हैं, दैट्स गुड. साथ बना रहता है मतलब.
Diksha, you're able to study better. You're able to do better. ये सर अभी तो नहीं हो पा रहा है, इस तरह गेस्ट आए सर हमारे यहाँ, I'm sorry. गेस्ट आए तो पढ़ नहीं रही हूँ अभी, थोड़ा कम हो गेस्ट रहा आए है। हुए हैं, ओके, ठीक है। तो कितने दिनों में उम्मीद करूं कि एकदम से परफेक्ट वाले लेवल पे आ जाएंगे हम? इस महीने के बाद तो हम वैसे भी सुबह पे शिफ्ट हो रहे हैं, आपने अब डिसाइड किया है। मैं याद सुबह नहीं करवाता सर, रहूंगा ताकि आप शिफ्ट हो जाओ एक्चुअली। हाँ सुबह नहीं, मतलब इतने सुबह नहीं सर। मैं इतनी सुबह 5 बजे नहीं बुलाऊंगा, आपके सोने के टाइम पे नहीं, 9 बजे 10 बजे चलेगा, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच। थैंक यू यू सर। हैव सच अ वंडरफुल स्माइल दीक्षा। थैंक यू सर। टेक केयर। पूजा सिंह, बहुत कभी कभी दिखाई देते हो आप, बहुत तो नहीं, कभी कभी दिखाई देते हो। पूजा सिंह, यू आर देयर, कनेक्टेड। गुड इवनिंग, कहाँ रहते हो आप? बस ऐसे लगता है शाम के वो स्पेशल फूल हो गए हो आप, जो शाम में अचानक आके जो है खिलता है, दिन में नहीं खिलते हो आप। मेरा ना ऐसा हो गया, सुबह इंटरव्यूज चलते हैं, कल मेरा 8.5 घंटे का चला है डिजाइन का, तो ओके, डेस्कटॉप पूरा ब्लॉक हो जाता है, मैं कुछ और खोल नहीं सकती चलेगा उसमें, चलेगा, ठीक है। इन कैमरा दैट पूरा केस 8 घंटे ऑब्वियसली, चालू। इन दैट केस इट्स फाइन। और फिर उसको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। मैं 8 बजे बैठती हूँ, मुश्किल से 12 बजे तक, कभी कभार बीच में 1 आध घंटे का ब्रेक लिया तो हाँ, मैंने पढ़ाई तो देखा है नहीं। आपको, आप वीडियो कॉल पे भी होते हो कोमल के साथ कभी कभी। सब पहले होती थी, अभी नहीं, अभी तो अभी नहीं, जैसे मेरे यहीं पे, बैकग्राउंड में यहीं वाली पे, जनरल कॉल अभी बट विजिबल होते हैं, एक दूसरे को दिख रहा होता है। अभी तो सब बैकग्राउंड में मेरी क्लास भी चल रही है, 10 बजे तक चलेगी वो। Okay, okay. चलो, I hope you're actually doing what you're supposed to do and you're gonna fetch सर the एक्चुअली आई needed एम results. ट्राइंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू, बट मल्टीपल चीजें आ गई है मेरे। जॉब्स के इंटरव्यू शेड्यूल एक साथ हो गए हैं, वो ऐसा हो गया हर दूसरे तीसरे दिन एक हो रहा है, फिर उसके बाद मैं टेस्ट तो डेली लगा रही हूँ, ऑलमोस्ट 5 से 6 डेली टेस्ट लगा रही हूँ। But what further are you along with preparing for? The same or something एसएससी else? सीजीएल बैंक का चल रहा है और यूपीएससी का चल रहा And when do you है। have these exams? सो एसएससी सीजीएल इज ऑन अगस्त, अभी डेट्स नहीं आई है, बट दे आर Okay. सेइंग कि अगस्त तो सितंबर के बीच में होगा। देन आईबीपीएस पीओ भी इसी टाइम पे रहेगा। यूपीएससी तो नेक्स्ट ईयर ही है सर, तो उसके लिए अभी सिर्फ करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रही हूँ। So more like by August you'll be done with the basic These two these exams, exams yes. that you are giving. Post that again your continued UPSC I preparation focus will on start. UPSC, yes sir. Okay, but the interviews you're giving, you're applying for a certain job right now, with डिजाइन respect to your इंजीनियर, field, with respect to your field. यस। वो एक्चुअली क्या होता है सर, फील्ड में अगर कंटिन्यूसली नहीं रहो तो फिर वो लेते ही नहीं है, वो बहुत चीजें पूछते हैं वो, Indeed. तो वो कनेक्शन भी बना रहे और एटलीस्ट ऑफर लेटर्स में लेती रहूँ, ऐसा मैंने दिमाग में रखा है, तो No, इंजीनियरिंग फील्ड से भी टच में you're रहती just हूँ। giving interviews for offer letters, यूपीएससी and you never join. You're just keeping it fresh. My goodness. But you're putting too much time on your interviews. यस Is it just so कि सर। आपने अगर अभी लिया वो ऑफर लेटर, बट उसका इवेंचुअली आउटकम क्या है? Because you have to show an सर experience एक्चुअली क्या letter होता है also कि along with someday. इन प्राइवेट क्या होता है कि आपके पास ऑफर लेटर्स होते हैं, आपके पास वेटेज होता है एक तरीके का, कि आपके पास ऑफर लेटर्स हैं एट दैट टाइम। Okay. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने 1 साल अपना वेस्ट कर दिया, जैसे भी मैंने 6 महीने सिर्फ पढ़ाई की थी, तो देवर आस्किंग कि कहाँ चले गए आपके 6 महीने, और अब आगे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आई तो सेव जैसे दिल पे पत्थर रखे कि सर नहीं, अभी तो नहीं कर रही हूँ मैं, तो फिर वो लोग सीरियस कैंडिडेट नहीं मानते हैं। Obviously. तो अभी अभी मैंने अराउंड 9 इंटरव्यूज दिए हैं, 2 ऑफर लेटर्स हो गए हैं मेरे पास। अभी और कितने लेने हैं? पूछा। सबसे अच्छे वाले ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार। You're having fun. असल में मैं भी एक जीडीएनडी करके एक है मैकेनिकल में, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, उसका इंटरव्यू दिया, उसके लिए ऑफर लेटर ले लिया, बिल्कुल नया सब्जेक्ट मैंने एक ही रात में पढ़ के। क्या एंड बात मैं है? रात के, मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा खराब हो गया सर, मैं रात के 4 बजे सोती हूँ, 4:30 5:30 पे सो रही हूँ, सुबह तो आप 8:30 दीक्षा पे। जी को दिखाई देते हो कि नहीं यहाँ पे फिर? नहीं, मैं यहाँ बैठती नहीं हूँ सर। क्यों? हाँ, तो आप क्या? आप पीछे बैठ जाओ, ऑन रख लो। दीक्षा को, ऐश्वर्या को इतना बड़ा ही जो है वो सपोर्ट हो जाएगा। इफ दैट ठीक हेल्प्स है यू, आई सर। मीन इफ दैट हेल्प्स यू, दैट्स टोटली अप टू यू। तो सो जरूरी थोड़ा नहीं ऐसा होता लगता है कि कि पढ़े रहते तो मेरे को लगता है वो अच्छा नहीं लगता स्क्रीन पे देखना, तो वो हो रहा है। बाकी नींद तो मेरी भी बहुत कम हो गई अभी, जैसे आप किससे बात करते हैं, मैं अराउंड 3 to 4 आवर्स ही सो रही हूँ। नहीं नहीं पूजा, you'll crash down suddenly, you'll crash down and trust me, your हो रहा है recovery सर, will कल मैं take too खड़े much कल time. 10:45 पे मेरा इंटरव्यू था एंड 10:30 पे मैं सो रही थी ऐसे खड़े खड़े। नहीं, trust me, 5:12 you'll पे सोई crash थी down मैं। badly and वापस हेल्थ रिकवरी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर बहुत आप टाइम तीन लगता है साढ़े सर। तीन घंटे is not a good idea. Few days अभी may तो be good, but then eventually you'll have to recover. कल के इंटरव्यू के बाद आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब इंटरव्यूज नहीं दूंगी, कम ही दूंगी।
अब जो You शेड्यूल have है offer उन्हीं पे letters now. मतलब उतना ही ठीक है अभी। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं एक आध महीने क्योंकि एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ है मेरे। हाँ, स्टडी वेरी वेल, सो बिकॉज एट द ये एंड ऑफ द टेस्ट डे सीरीज पता चले लगा कि रही आप इस प्रोसेस में जा रहे हैं फॉर द नीडेड पर्पसेस, बट इवेंचुअली जो करना है, अगर वो एग्जाम के बीच में इसकी वजह से आपका टाइम जो है यूटिलाइजेशन खराब हो गया और आप इवेंचुअली नहीं कर पाते हैं अगर, तो वो बहुत रिग्रेट होगा। हूँ। यस सर, वो तो एक इंश्योर प्लान भी कि है मेरा, वो बस टाइमली उस थोड़ा चीज को बीच में। थोड़ा साइडलाइन कर दो। इफ जी यू आर रियली नॉट कंसर्न्ड अबाउट गेटिंग अ जॉब एंड वर्किंग, देन प्लीज ट्राई दैट। इफ योर पर्पस इज हाँ यस। सफिस्ट तो साइडलाइन कर दो। तो अभी एक आध महीने बस अभी टेस्ट सीरीज ही लगा रही हूँ मैं। तो फिर आप ऑलमोस्ट दिन में अराउंड। दिखने लगोगे मतलब। हाँ सर, मैं भी देखा 2 दिन से दिन में दिखने लग जाऊंगी। परफेक्ट, ठीक है। अभी बस एक कल एक टेस्ट है अराउंड 3 आवर्स का, उसके अभी मैं बाद फिर। चांदमुखी कह सकता हूँ, फिर मैं सूरजमुखी कहने लग जाऊंगा। ठीक है। थैंक यू सर। माय प्लेजर पूजा, टेक केयर। थैंक यू सर। Okay, bye everyone. Take care. Thank you so much for your time and please ensure बहुत systematically सभी लोग पढ़ रहे हो, गड़बड़ नहीं करनी है और फोकस बिल्कुल क्लियर, जहाँ होना चाहिए वहीं रहे। इधर उधर भटकना नहीं है, जिंदगी में बहुत भटक चुके हैं हम सब लोग, है ना। और किसी और को भी भटकने मत देना, बट किसी और भटक रहा हो कोई पता चले, उसको पकड़ते पकड़ते उसके रास्ते पे ही निकल गए हो। ये बहुत कहानी है। फिर वापस खुद का जो है गियर बैक लगा के वापस आना पड़ता है, उसमें बहुत वक्त लग जाता है। सर वन मोर थिंग, मुझे नहीं बिल्कुल नहीं पता है कि भी क्या चल रहा है रीडिंग रूम में। वो आपने कुछ बताया था क्या चल रहा है कुछ तो? 10 आवर्स टारगेट। 10 years target. Once you are there for a good time of the day and you've started being a bit, more consistent, then we'll get you into that and someone will explain you. मेरे को श्योर श्योर, मैं वीडियोस वगैरह गूगल उसकी या बनी फिर हुई केशव है, से विल जस्ट शेयर पूछूंगी। विद यू द वीडियोस, यू विल नो व्हाट एग्जैक्टली इज इट। यस। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन, सर सायोनारा, टेक केयर। कौन बोला, कोई बोला? दीक्षा। हाँ जी दीक्षा जी। सर मुझे केशव से कुछ कहना है कि उसका सोशोलॉजी ऑप्शनल है ना, उसने मैसेज डाला था कि आंसर राइटिंग किसको करनी सोशो की। तो मैं स्टार्ट करूंगी तब मैं उसे उस ग्रुप में ऐड हो जाऊंगी जो उसने बनाया अब है स्टार्ट करोगे सोशोलॉजी आप, का। पहले ये बताओ। हाँ सर, मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगी तो कर दूंगी। अभी तो कब? जीएस कर रही हूँ। करना है सर, इस वीक कर देंगे। इस वीक, चलो ठीक है, पॉजिटिव। नहीं यस। तो वो लगता है कि करेंगे हम 2-3 महीने बाद तो केशव आएंगे हम भी, वैसा तो नहीं है नहीं ना। ठीक है, नहीं नहीं। परफेक्ट। ठीक है केशव, यू आर गेटिंग पीपल, दैट इज पॉजिटिव। आई थिंक प्रद्युमन वुड बी इंटरेस्टेड, राज विल आल्सो बी इंटरेस्टेड। वो लोग बोल नहीं रहे हैं, दिग्गज लोग हैं थोड़े, बट हो जाएंगे वो शुरू अरे से भी। सर, अरे ठीक है एवरीवन, टेक केयर अगेन, थैंक यू सो मच। कनेक्ट टू यू ऑल टुमारो, बाय बाय। मुझे किसी दिन ना नाजी वाली फीलिंग आने लग जाएगी कसम से। सर मुझे तो लगा बोल रहे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने तो सीख लिया है सर राज भाई से। अब मैं भी मैं तो किसी दिन बोल दूंगा सर, हेल हिटलर। मेरा बहुत नेचुरल है, बहुत टाइम से है, लिटरली फॉर इयर्स इट्स बिन सो कि समवेयर व्हेन यू साइनिंग ऑफ, यू आर जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम समवन, वो रहता है, वो नेचुरली आ जाता है तो तो। मेरा भी स्कूल टाइम से हो गया है, मैं टीचर्स को भी ऐसे ही ग्रीट करता था, तो वो आ गया है थोड़ा सा, मतलब पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। पता चले कभी जर्मनी में ही थे हम दोनों। मैं भी। ठीक सर है। आपने पढ़ी है वो माई माई कैंप? नहीं, आई हैव नॉट। आपको लगा ठीक पढ़ने के बाद ऐसा असर होता है? है। नहीं सर, मतलब है, मतलब पता नहीं सर, मतलब हिटलर एक बार पसंद आ जाता है वो पढ़ने के बाद। See, any person who has a personality that is not just convincing, not just strong, जो लिटरली मतलब वो बहुत हाई लीडरशिप क्वालिटीज रखता है और जो फियरलेस होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कैप्टिवेट कर सकती है। आप वही। बहुत सिलेक्टिव हो जाते हो कि व्हाट आर द एक्ट्स और व्हाट आर द एरियाज दैट यू रियली नीड फॉर योरसेल्फ। बट कोई भी पर्सन जो बहुत, इट्स एज गुड एज दिस। अगर आप देवताओं को देखो तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, अगर आप असुर को देखो तो असुर कहने को सीधा नेगेटिव कैरेक्टर है, बट अगर आप उसकी हट देखो, अपनी जो चीज उसने करनी है उसके लिए जो उसकी स्ट्रेंथ देखो, वो बहुत हाई है, वो देवता से भी ऊपर चली जाती है। मतलब जिस तरह से हमारी माइथोलॉजीज में दिखाया गया है कि वो कैसे ब्रह्मदेव को और सबको हिला डालते थे कि भाई अब नीचे उतरो, बहुत हो गया तुम्हारा। तो वो, अगर हम किसी पर्सन को इन हिस्ट्री नेगेटिव पर्सन भी कह रहे हैं, उसकी क्वालिटीज बहुत हैं। इट्स जस्ट सो कि उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली वही। देर इज ऑलवेज गुड टू टेक फ्रॉम एवरीवन। वही सर। How to be fearless? सॉरी कृमाली। How to be fearless? हाउ टू बी फियरलेस, उस पर बात करेंगे बेटा।
आपके रूम में 2-3 चूहे छोड़ते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ओके सर। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।